मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। इमाम मालिक ने नाफी से और उन्होंने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा कर लेते। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बोधन के 3 नंबर वार्ड काउंसलर राधा कृष्णा ने की नाबालिग लड़की की इस्मत रेसी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया। बोधन इस्मत रेसी वाक़े के खिलाफ मकामी अवाम की जबरदस्त बरहमी। जमीयतुल उलमा व इमाम ने शर्मनाक वाक़े के खिलाफ की पुलिस में शिकायत, सख्त सजा का मुतालिबा। बांसवाड़ा के बुटमी गांव में पोस्ट मास्टर के एसएससी खिदमत अंजाम देने वाले साईनाथ का 2 नामालूम अफराद ने किया अगवा, पुलिस में शिकायत दर्ज, इलाके में सनसनी। स्वच्छधनम पच्छधनम प्रोग्राम के तहत जिला कलेक्टर का ZPI स्कूल का दौरा, खस्ताहाल ढांचे की मरम्मत का ओहदेदारान को दिया मशवरा। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आलूर मंडल के ZPI स्कूल का किया दौरा, तालीमी इदारों में खस्ताहाल ढांचों को हटाने का ओहदेदारान को दिया मशवरा और असातिज़ा तलबा को मियारी तालीम फ्राहम करें। जिला कलेक्टर का बयान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को सरकारी तालीमी इदारों में खस्ताहाल इमारतों और पानी के टैंकों को हटाने की हिदायत दी। कलेक्टर ने मंगल को आलूर मंडल मुस्तकिल जिला परिषद हाई स्कूल का दौरा किया। सफाई सुथराई और सरसब्ज प्रोग्राम के तौर पर असातिज़ा के हमरा स्कूल के अहाते में पौधे लगाए, स्कूल के क्लासरूम्स, बावर्ची खाने और स्टोर रूम्स का मुआयना किया। कलेक्टर ने देखा कि अहाते में एक खस्ता हाल पानी का टैंक और खतीम बैतुल खला है। उन्होंने मशवरा दिया कि उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया जाए। कहा कि बसूरत दीगर खस्ता हाल ढांचे मुनहदिम हो सकते हैं और हादिसात का सबब बन सकते हैं। ओहदेदारों ने कलेक्टर के इल्म में लाया कि ढांचों को हटाने के लिए पंचायती राज महकमे को तजावीज़ भेजी गई। अमादश कमेटी के ज़ेर एहतमाम स्कूल में किए गए कामों का मुआयना किया और कलेक्टर ने हिदायत दी कि काम के आखिरी मरहले जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि MB रिकॉर्ड मुकम्मल शुदा कामों के बारे में रिपोर्ट भेजें ताकि बिलों को फौरी तौर पर मंजूर किया जा सके। असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो तलबा को मियारी तालीम दें। कलेक्टर के हमरा आर्मू राडियो राजागौड़ मंडल स्पेशल ऑफिसर श्रीनिवास दीगर भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत लड़कियों की शादी पर बोझ ना पड़ने के लिए गरीब व मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम करे। कांग्रेस हुकूमत इलेक्शन में किए गए वादे के मुताबिक कल्याण लक्ष्मी के साथ सोना भी फौरी तौर पर जारी करे। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के 388 चेक अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने इस्तिफादा कुनिंदगान में किए तकसीम और किया खिताब। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में मुनाकिदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक तकसीम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक तकसीम की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि रियासती हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबके के कुंबों को माली इमदाद के तौर पर 1,16,000 रुपये फ्राहम करे ताकि लड़की की शादी पर बोझ ना पड़े। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले कांग्रेस हुकूमत के जरिए किए गए वादों को कल्याण लक्ष्मी के साथ साथ सोने को फौरी तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि दरख्वास्त की तारीख से 2 माह के अंदर चेक जारी किए जाएं क्योंकि चेक जारी करने में ताख़िर हो रही है।
اس کے بعد مختلف منڈلوں کے 388 استفادہ کنندگان میں چیک تقسیم کیے گئے. اس موقع پر میئر، کارپوریٹرز، رہنماؤں اور استفادہ کنندگان نے شرکت کی. ఏర్పడ్డ తర్వాత కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్, ఎందుకంటే ఆర్థికంగా పేదలకు మధ్యతరగతి వాళ్లకు ఆర్థిక భారం తగ్గాలనే ఒక ఆలోచనతోటి ఈ స్కీమ్ ప్రారంభించబడ్డది. చాలా సంతోషము. కానీ ఏదైతే మీరు అప్లై చేసుకున్న తర్వాత నెలల తరబడి తర్వాత లేదా సంవత్సరం తర్వాత చెక్కులు వస్తూ ఉన్నాయి. చాలా మంది నా దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నారు. నేను మొన్న అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పడం జరిగింది, అప్లై చేసుకున్న 2 నెలల లోపలనే చెక్కులు రావాలి. ఎందుకంటే ఏడాది తర్వాత వస్తే ఈ ₹1,00,000 మిత్తి ఎంత అయితే సగం మితికే పోతుంది, సగం ఇంట్రెస్ట్కే పోతుంది. कर्जा करे तो वो ब्याज को चले जाता आधा. मैं गवर्नमेंट के नजर उसके దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. దాంతో పాటు मैं पॉलिटिक्स नहीं बात कर रहा हूं भैया, यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले एक कमिटमेंट दिए, बहुत कमिटमेंट दिए, मगर ये कमिटमेंट बहुत जरूरी है. हम कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद अगर बनने तो ఎలక్షన్ से पहले बोले सो बात है. హిందీ కూడా చాలా మందికి అర్థమవుతుంది, మనోళ్ళకు కూడా. మేము గెలిస్తే ఏదైతే 1,16,000తో పాటు తులం బంగారం ఇస్తా అని చెప్పింది. నేను ఇదే వేదిక మీద రెండోసారి చెక్కులు పంపినప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు 7-8 నెలలు గడిచింది, మా వాళ్ళు మాట్లాడారు. नाबालिग गरीब लड़की की इस्मत रेजी का शर्मनाक व इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात बोधन शहर में पेश आई. वार्ड नंबर 3 के काउंसलर राधा कृष्णा ने नाबालिग की इस्मत रेजी की, जिसको मुकामी अवाम ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले. मुकामी नौजवानों ने शदीद बरहमी जाहिर की और सख्त सज़ा का मुतालबा किया. इमाम बोधन व नौजवानों ने दरिंदा सिफत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व इबरतनाक सज़ा का किया मुतालबा. बोधन वार्ड नंबर 3 का काउंसलर राधा कृष्णा ने एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी की और गुज़िश्ता कई रोज़ से वो इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहा. कल लड़की की चीख पुकार पर मुकामी लोगों ने दरिंदा सिफत काउंसलर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. करीब 1.5 साल कबल भी इसी के सगे भाई रविंदर नामी दरिंदा सिफत ने एक कम उम्र लड़की की गरीबी का फ़ायदा उठाकर इस्मत रेजी की थी और रस्सी से बांध रखा था. आज उसके बड़े भाई का फिर से नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी करना काबिल तशवीश और पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है. क्या इन जैसी गंदी जहीनत के दरिंदों को क़ानून का भी खौफ नहीं, या फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता होकर ये गुनाह पर गुनाह करते रहेंगे और बच निकलेंगे? अवाम में ये सवाल भी गश्त कर रहा. बरहम नौजवानों और इमाम कायदीन ने खाती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर इबरतनाक सज़ा का पुरजोर पुलिस से मुतालबा किया. पुलिस ने खाती को गिरफ्तार कर लिया. क़ब्ल में इसी के छोटे भाई ने ऐसी ही हरकत अंजाम दी थी. क्या उसको क़ानून से इबरतनाक सज़ा नहीं मिली? अगर मिली होती तो अपने भाई का अंजाम देखकर ये दरिंदा इस तरह की हरकत करने की हिम्मत नहीं कर पाता. अवाम इस बात का भी तस्करा करे, या फिर सियासी असर रसूख के चलते पुलिस सर्द रवैये इख्तियार किए हुए, ये भी अहम सवाल है. बोधन के अंदर एक शर्मनाक वाक़या पेश आया है. 3 नंबर वार्ड काउंसलर राधा कृष्णा, जो इससे पहले भी हैवानियत का सबूत है, आज एक माइनर बच्ची को बहला फुसला कर लेके जाके हिम्मत रेजी करने की कोशिश किया. वहाँ पर आवाम जमा होकर बच्ची को बचा के पुलिस स्टेशन में पुलिस के हैंडओवर करी. हम लोग तमाम बोधन के जितने भी मजलिस के काउंसलर्स है और हमारे सेक्रेटरी साहब है, सब मिल के आके आज ACP साहब के पास हम कंप्लेंट दिए. FIR अभी बुक हुआ है, FIR दर्ज हुआ है. इससे पहले भी ये बंदा, ये हैवान, इन्हें और इसका भाई मिल के एक बच्ची को यही हरकत किए थे. उसके ऊपर भी अभी एक केस चल रहा, वो पोस्को एक्ट भी है.
अभी हम आके पुलिस से ये गुजारिश करें कि इसके बार बार ये हरकतें हो रहे, माइनर बच्चियों के साथ में उनकी इस्मत रेज़ी करके वहाँ के आवाम को डरा धमका के खामोश बिठाया जा रहा है। इसके ऊपर हम ACP साहब को बात करें। ACP साहब हमको और यहाँ के लोकल जो भी CI साहब है इंचार्ज, उन्होंने ये तवक्को दी कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक्शन लेते बोलकर। नहीं, इंशाल्लाह ACP साहब ये बताए कि इनको जितना हो सके उतना सख्त से सख्त सज़ा हुए जैसा कोशिश करते और जो भी कानूनी कार्रवाई है उन्होंने करते। और पहले जो हुआ माजी में वो नहीं हुए जैसा ACP साहब खुद हमको तवक्को दिए कि इनके साथ में इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाते बोल के। कोर्ट में भी इनको बेल नहीं मिले जैसा ऑब्जेक्शन डालते बोल के ACP साहब ये हमको वादा करे। हम इंशाल्लाह ACP साहब को वादे के ऊपर हम लोग अब यहाँ से जा रहे और वो ACP साहब के हम शुक्रगुजार है कि हमको कोऑपरेट करे और उसके ऊपर FIR करे। उन्हें नाबालिग लड़की की इस्मत रेज़ी, काउंसलर की घिनौनी हरकत, हाफिज मोहम्मद लई खान की सख्त कार्रवाई के लिए बरवक्त नुमाइंदगी, बल्दिये की रुकनियत मनसूख और शहर बदर करने का मुतालिबा। BRS पार्टी से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले रुकन बल्दिया राधा कृष्णा बल्दी हल्का नंबर 3 ने इंतहाई घिनौनी हरकत करते हुए एक नाबालिग मासूर मुस्लिम लड़की की इस्मत रेज़ी की। नाबालिग मासूर मुस्लिम लड़की की इस्मत रेज़ी का वाक़या मंजर आम पर आने पर बोधन शहर में बरहमी की लहर फैल गई और जमीयतुल उलमा बोधन के ज़िम्मेदारान ने हाफिज़ मोहम्मद लई खान सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद को इत्तला देने पर वो फौरी बोधन पहुंच गए और बरहम नौजवानों के हमरा पुलिस स्टेशन पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए खाती रुकन बल्दिया राधा कृष्णा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। हाफिज़ मोहम्मद लई खान ने ACP बोधन से पुरजोर अंदाज में नुमाइंदगी करते हुए रुकन बल्दिया राधा कृष्णा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। खाती काउंसलर राधा कृष्णा के खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लई खान ने बताया कि 1 साल कबल खाती काउंसलर राधा कृष्णा के भाई रवि ने भी नाबालिग मुस्लिम लड़की की इस्मत रेज़ी की थी। ये 2 भाई गरीब, बेसहारा, मासूर मुस्लिम लड़कियों को निशाना बना रहे। उन्होंने ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनमंतु से पुरजोर मुतालिबा किया कि खातिर रुकन बल्दिया राधा कृष्णा की बल्दिया से रुकनियत को फिलफौर मनसूख किया जाए और साथ ही उन दोनों भाइयों को शहर बदर करने के अहकामात जारी किए जाएँ ताकि गरीब मुस्लिम लड़कियों की इस्मत को बचाया जा सके। मुस्तक़बिल में ऐसे शर्मनाक और घिनौने वाक़यात का दोबारा इयादा ना हो सके। हाफिज़ मोहम्मद लई खान बोधन पहुंचकर खातिर रुकन बल्दिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने पर बोधन शहर के बरहम नौजवानों ने उनका शुक्रिया अदा किया। हाफिज़ मोहम्मद लई खान ने कहा कि गरीब, बेसहारा, मासूर मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाने वाले इन 2 भाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक खामोश नहीं रहेंगे। इस मौके पर मुफ्ती शेख जाबिर इशाती, मुफ्ती अमादुल्ला, हाफिज़ अकबर, हाफिज़ इस्माइल, हाफिज़ इमरान के अलावा मुकामी नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। बोधन शहर में कल शाम में एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश हुआ, रोनुमा हुआ, जिसमें साबिक़ में भी ऐसा ही हुआ था। रवि नामी शख्स ने एक मुस्लिम लड़की, मासूम लड़की और नाबालिग लड़की की इस्मत रेज़ी की थी। उस वक्त पुलिस उसकी ज़मानत में रुकावट का सबब नहीं बनी और कोर्ट में अगर वो बेल के लिए अपोज करते तो शायद उसकी ज़मानत नहीं होती। उसकी ज़मानत और बेल हो जाने के बाद उनकी हिम्मत बढ़ गई। आज उसकी और एक भाई राधा कृष्णा नामी वार्ड नंबर 3 का काउंसलर है, जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ इस्मत रेज़ी की और ज़बरदस्ती जबरन इस्मत रेज़ी और मासूम लड़की है। आज लड़की उस वाक़ये के बाद से वो अपने हवास खो बैठी है और लड़की के अंदर एक किस्म का खौफ हिरास है। हम यहाँ की पुलिस से, इस CP साहब से और बोधन के ACP साहब से, CI साहब से दरख्वास्त करते हैं, मुतालिबा करते हैं कि अब जो शख्स गिरफ़्तार हुआ है राधा कृष्णा, उसको सिर्फ़ पोक्सो की सज़ा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इन दोनों भाइयों को जो इस तरह की घिनौनी हरकत बार बार कर रहे हैं, इनको बोधन से आपको शहर बदर और तड़ीपार करना पड़ेगा, तब जाकर ये वाक़यात रुकेंगे। हमको उम्मीद है कि पुलिस इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। कल से यहाँ बोधन के नौजवान और यहाँ के कायदीन सब इसके ऊपर लगे हुए हैं। मैं इनको भी इनकी मुस्तैदी और फिलफौर इसके ऊपर इक़दाम करने पर
मुबारकबाद देता हूँ, ताकि आइंदा इस तरह के जो भी वाक़यात होंगे ये लोग फ़ाइट करेंगे, और जो पुलिस अगर उनका ज़रा सा भी सपोर्ट करेगी तो हम बाहमी मशवरे के बाद तमाम पार्टियाँ, तमाम जमातें सब मिलकर एहतजाज और धरना मुनज़्ज़म करेंगे अगर इसकी जल्दी ज़मानत होगी। हज कमेटी में रिश्वतखोरी आम। रिश्वतखोरी की वजह हिंदुस्तान मुल्क भर से मुक़द्दस सफ़र हज को जाने वाले हाजियों को बेशुमार मुश्किलात व तकालीफ का सामना। रिश्वतखोरी की CBI के ज़रिए जांच की जाए और रिश्वतखोर ओहदेदारान को बरतरफ करे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर के लिए हुकूमत एक सिस्टम बनाए ताकि हज कमेटी के ज़रिए मुक़द्दस फ़रीज़े हज की अदायगी के लिए जाने वाले हुज्जाज इकराम को तकालीफ से बचाया जा सके। पार्लियामेंट के जारी इजलास में MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मसले को उठाया। असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम स्पीकर साहब, हज कमेटी में जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं। हज कमेटी के CEO का अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट 3/11/2023 को दिया गया था। उसके बावजूद भी एक परमानेंट CEO को अपॉइंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं वहाँ पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। CEO नहीं रहने की वजह से वहाँ के अहदेदारों ने मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में कंपनी को जो दिया जाता है हाजियों की खिदमत के लिए उनसे पैसे लिए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर सर, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता जब तक एक एक हाजी के ऊपर 1-1 लाख रुपया रिश्वत नहीं दी जाती उन ऑफिशियल्स को। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन ऑफिशियल्स का 8 साल से मिनिस्ट्री में है, CSS रूल्स के खिलाफ है, ट्रांसफर नहीं होता। एक अहदेदार को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया, उसके रिश्तेदार दिल्ली में काम कर रहे हैं 50-60 हज़ार तनख्वाह पर। गैर ज़रूरी तौर पर मुंबई में 35 लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। मेरा आपके ज़रिए से हुकूमत से मुतालबा है कि CBI के ज़रिए हज कमेटी करप्शन की इंक्वायरी करवाई जाए, उन तमाम अहदेदारों को हटाया जाए और आखिर में सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए ताकि इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करप्शन से बचाया जाए। हज कमेटी से जो गरीब हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं उनको तकलीफ से बचाया जाए। मेरा हुकूमत से प्रोफेसर आचार्य जयशंकर की यौम पैदाइश। MLA व जिला कलेक्टर ने उनके मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाए और खिराज अक़ीदत पेश की। जयशंकर एक अजीम शख्सियत थे। अवाम आचार्य जयशंकर को मशाले राह बनाए। कंटेश्वर में तेलंगाना के मुफक्किर आचार्य जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्मे पर फूल माला चढ़ाई। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा हर किसी को आचार्य जयशंकर के नज़रियात के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। यही वो हकीकी खराज तहसीन है जो हम उन्हें देते हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA सुदर्शन रेड्डी ने आचार्य जयशंकर की खिदमात की सताइश की। उन्होंने कहा कि जयशंकर बहुत से वसाइल होंगे और तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी के बावजूद मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना खित्ते की तरक्की में कमी की वजूहात अवाम को समझाने में कामयाब रहे। तेलंगाना के नज़रिए को बड़े पैमाने पर आगे ले जाने के लिए उनकी सताइश की। उन्होंने याद दिलाया कि 1969 की तहरीक के साथ साथ अवाम ख़ास तौर पर तलबा और नौजवान अलग रियासत की तहरीक में शामिल थे। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को तस्लीम किया और अवाम में तहरीक का जज्बा बेदार किया। उन्होंने कहा कि गली से दहली तक अलग रियासत की लड़ाई पानी, फंड्स और तखरुयम के नारे के साथ जारी रही। इस मौके पर DCCB चेयरमैन रमेश रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर अंकत और किरण कुमार, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर मकरंद, ट्रेनी कलेक्टर, एडिशनल DCP कोटेश्वर राव, डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट ऑफिसर श्रवंती दीगर भी मौजूद थे। వితిన్ 3-4 మంత్స్లోనే ఉద్యోగాలు కానీ ఇవన్నీ ఫిలప్ చేసుకుంటూ మొన్ననే టెక్నికలీ కనీసం ఇంటర్మీడియట్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా వృత్తుల నైపుణ్యత పెరగాలని మనకు కావాల్సిన ఇక్కడనే చేసుకునే విధంగా మరి యూనివర్సిటీలు దానికి ప్రోత్సహించడం జరిగింది। ఈ విధంగా తప్పనిసరిగా మన అధికారులు కానీ మేము అందరం ప్రజాప్రతినిధులు కానీ పార్టీలకు అతీతంగా
మన విద్యార్థులకు కానీ రైతు సోదరులకు కానీ ఇండస్ట్రీస్కి కానీ వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటూ వాళ్ళకు కావాల్సిన చేసుకుంటే విధంగా ముందుకెళ్తామని వారి తెలంగాణకు జరుగుతున్న నీళ్లు నిధులు నియామకాలు దానికి వ్యతిరేకంగా గల్లీ నుండి ఢిల్లీ వరకు పోరాటం చేసి ఆయన పూర్తి అందరికీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు కానీ దురదృష్టవశాత్తు తెలంగాణ సాధించుకున్నప్పటికీ అప్పటి రోజున ఆయన లేకపోవడం చాలా విచారకరం. కానీ ఆయన ఏదైతే ఆయన ఉద్యమం నడిపించిండో తెలంగాణ ప్రజల జీవితాంతం కూడా ఈరోజు మనం నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ఈరోజు ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే గారు బోధన్ ఎమ్మెల్యే గారు అదేవిధంగా నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గారు మరి ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు అందరూ కూడా ఈరోజు మనము నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ గారి జయంతి ఉత్సవాలను జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. సో దీనిలో మనకి ఏదైతే ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ గారు మనకి తొలి విడత అదేవిధంగా మలి విడత ఉద్యమంలో ఎటువంటి ఆశయాల గురించి తెలంగాణ सरकारी प्रोग्राम्स के फ्लेक्स से मुसलसिल उर्दू गायब, जबकि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल। ओहदेदारान की गफलत या तंग नजरी कि उर्दू को नज़रअंदाज किया जाए, इस मसले पर इमाम की मुसलसिल नुमाइंदगी और जद्दोजहद। आज मुनक़िदा शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम के प्रोग्राम के फ्लेक्स पर उर्दू तहरीर, इमाम की पुरअसर नुमाइंदगी, उर्दूदा तबका और अक़लियतों के मसाइल की एकसुई मुमकिन। इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद यूनिट की जानिब से अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल के हल, हक़ व इंसाफ और उर्दू की बका व फ़रोग़ के लिए मुसलसिल जद्दोजहद और नुमाइंदगियाँ की जाती रही। गुज़रे कल से आगाज़ होने वाले साफ़ सफाई और सरसब्ज़ो शादाब के सरकारी प्रोग्राम के फ्लेक्स से उर्दू गायब थी, जिस पर इमाम क़ायदीन ने फ़ौरन म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए फ्लेक्स में उर्दू तहरीर करने का मुतालिबा किया। इसी तरह क़ब्ल यानी माह मार्च में शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी प्रोग्राम के फ्लेक्स से भी उर्दू गायब थी, जिस पर इमाम क़ायदीन ने सख्त नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए एहतजाज दर्ज किया था। इमाम की पुरअसर नुमाइंदगी के बाद आज मुनक़िद होने वाले शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेक तकसीम प्रोग्राम के फ्लेक्स में उर्दू तहरीर की गई और अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण कांग्रेस व इमाम क़ायदीन ने शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में चेक तकसीम किए। वाज़ेह है कि साबिक़ हुकूमत में क़ायदे मुख़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी ने उर्दू ज़ुबान को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने के लिए ज़ोर दिया था और उर्दू पर अमल आवारी को यकीनी बनाने के लिए आवाज़ उठाई थी। आज निज़ामाबाद अर्बन में राजीव गांधी ऑडिटोरियम में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चकों का प्रोग्राम तकसीम में अमल में आया यहाँ पर, और 11 मार्च को साबिक़ा में यही यहाँ पे राजीव गांधी ऑडिटोरियम में चक्स शादी मुबारक चक्स का तकसीम प्रोग्राम अमल में आया था, जिस पर उर्दू को नज़रअंदाज किया गया था फ्लेक्स पर। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम की असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे इमाम टीम की कामयाब नुमाइंदगी पर आज उर्दू लैंग्वेज को लगाया गया हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो प्रोग्राम में, और हमेशा इमाम उर्दू ज़बान को बराबर का दूसरा दर्जा देने के लिए शुरू से जद्दोजहद कर रही है। निज़ामाबाद में जब से बीजेपी का एमएलए जीते, जब से यहाँ के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले उर्दू को सरासर एमएलए बीजेपी का आगे चका पाटरा बोल के उर्दू को नज़रअंदाज कर रहे थे। मजलिस की हर बार नुमाइंदगी के बाद आज जो सो उर्दू को यहाँ पर लगाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस का कारनामा है और मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी है। मौसम बरसात डिवीज़न 12 में जंगी खतूत पर सफाई के इंतजामात, मीर इरशाद अली समीर मजलिसी कॉरपोरेटर के हमरा ओहदेदारों का दौरा और जल्द फंड्स की इजराई और तातुल का शिकार कामों को मुकम्मल करने पर जोर। हुकूमत के साफ सफाई सरसब्दो शादाब प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अवाम से अपील।
मौसम बरसात के पेश नज़र मीर इरशाद अली समीर मजलिसी कॉरपोरेटर के हमरा डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर राजेंद्र कुमार CEO सरिता व दीगर ओहदेदारों ने डिवीज़न 12 के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए बारिश के पानी की निकासी का मुआयना किया। मीर इरशाद अली समीर ने बताया कि मौसम बरसात के पेश नज़र अवाम की सहूलत के लिए डिवीज़न 12 में सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे ताकि मौसम बरसात में अवाम की मुश्किलात का अज़ाला हो सके। उन्होंने कहा कि इलाके की अवाम को साफ़ पीने का पानी की फ़राहमी को यकीनी बनाया जा रहा। आज ओहदेदारों ने नल से आने वाले पानी का मुआयना किया और बल्दिया अमले को हिदायत दी कि पीने के पानी को साफ़ करने के बाद इलाके की अवाम के लिए सरबराह किया जाए। मीर इरशाद अली समीर ने बताया कि जल्द अज जल्द डिवीज़न की तमाम खस्ताहाल सड़कों पर मुरम अंदाजी की जाएंगी, ड्रेन की सफाई अमल में लाई जा रही। मीर इरशाद अली समीर ने डिवीज़न की अवाम को बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान डिवीज़न में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। अब भी डिवीज़न में कई सीसी सड़कों और BT सड़कों के तामीरी काम बाकी है, जिसके लिए वो आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए इलाके में मज़ीद तरक्याती काम को यकीनी बना रहे। उन्होंने मुकामी अवाम को होने वाले बेशुमार मुश्किलात पर इनसे ताउन की ख्वाहिश की। इस मौके पर गोरे भाई, मदीना ईदगाह, डॉक्टर असद, मोहम्मद माजिद कराटे मास्टर, मुमताज़ नगर मस्जिद के मुअज्जिन साहब, इमाम मस्जिद नाज, पेंटर कॉलोनी मोहसिन, अथर साहब, मस्जिद नुज़रत फातिमा, मखदूम भाई, नायर भाई और कसीर तादाद में डिवीज़न 12 के नौजवान मौजूद थे। मीर इरशाद अली समीर ने डिवीज़न 12 के किसी भी इलाके में ड्रेन की सफाई या पानी की निकासी का मसला दरपेश होने पर उन्हें इत्तला दें। जंगी खतूत पर सफाई के काम अंजाम दिए जाएंगे। अपार्टमेंट में जैसे है तो डिपार्टमेंट है अपार्टमेंट में तो 200-300 वर्ष कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल में पोस्ट मास्टर के अचानक अगवा के वाक़ये ने हलचल मचा दी। 2 नामालूम अफराद की वीडियो CCTV फुटेज में कैद। मुतासरा ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में किया मुकदमा दर्ज। बांसवाड़ा मंडल के बुडमी गांव में साइनाथ ब्रांच पोस्ट मास्टर के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि वो बांसवाड़ा शहर की टीचर्स कॉलोनी में अपने अफराद ख़ानदान के हमरा मुक़ीम है। साइनाथ की बीवी राम लक्ष्मी ने बताया कि मंगल की सुबह 2 नामालूम अफराद आए और साइनाथ को गर्दन पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती घर से कार में बिठा कर ले गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। ఎంతకొచ్చి చూసేసరికల్లా ఏ బాబు యాడికి తీసుకుపోతున్నారు, మా సార్ని ఎక్కడికి తీసుకుపోతున్నారు అని నేను అంటున్నా కానీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటా ఇక్కడిద్దరు వేసి ఆయన నూకపోయినట్టే నూకపోతున్నారు, నడవస్తలేదుగా నూకపోతున్నారు. ఇక నేను గొల్లెం పెట్టేసి నేను కూడా ఆయన కురికిన ఉరికే వరకల్లా నేను ఈడున్నా. నేను గొల్లెం పెట్టేసరికల్లా ఆడికి పోయాను. దాన్ని వరుకుంటూనే పోతున్నా. వరుకుంటూ పోయే వరకల్లా ఆడికి పోతున్నారు, వాళ్ళు ఎటు పోతే అటు పోతా నేను పోతూనే ఉన్నా. కంట్రోల్ షాప్ ముంగడ కారు ఉన్నది. ఆ కారు డోర్ తీసి డోర్లో కూర్చునే పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయింది. నేను కార్ నెంబర్ దూరం ఉంది కదా తెలియలేదు. మరి వెంటనే మీరు అందరికీ ఫోన్ చేసింది. అంటే మీ ఆయనకి ఏమైనా గొడవలు ఉండేనా? ఏం నాకైతే ఏం తెలియదు. మా ఇంటి ముంగడికి ఇప్పటిదాకా ఒక్కరు రాలేదు. పేరేంది మీ ఆయనది? సాయినాథ్ డిపార్ట్మెంట్ గుడిమే పోస్ట్ మ్యాన్ డిపార్ట్మెంట్. ఎంతమంది పిల్లలు మీరు? పిల్లలు లేరు నాకు. ఎప్పుడు ఎటు వచ్చారు మీరు? నేను ఇదే మరి ఎట్లా అని అందరికి చెప్పి మరి పెడదామని వచ్చినాం. మరి ఎటు పోయిండు ఏం
आरमूर टाउन में 43 करोड़ रुपए की लागत से पीने के पानी की तौसी का काम शुरू किया जाएगा। अगर ये काम मुकम्मल हो जाए तो अगले 20 साल तक आरमूर शहर की अवाम को पीने के पानी का कोई मसला नहीं रहेगा। साबिका वजीर वो बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी वो आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी का बयान। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी और आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी ने ऐलान किया कि आरमूर म्यूनसिपल टाउन की हुदूद में पीने की पानी की तौसी पर 43 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये फंड्स मरकजी और रियासती हुकूमत के जरिए मुश्तरका तौर पर मख्तस किए गए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनमंतु के हमरा मेंबरान असम्बली मंगल के रोज़ आरमूर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और पीने के पानी की फ्राहमी के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया। उन्होंने सदुल्ला गुट्टा के पंप हाउस, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, धोबी घाट, वाटर टैंक और बालकुंडा पहाड़ी पर मिशन भगीरथा पीने के पानी के टैंक का दौरा किया और ओहदेदारों की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात के मुताबिक पीने के पानी के वसाइल को बढ़ाने के लिए अमृत स्कीम के तहत आरमूर म्यूनसिपलिटी को 10,000 करोड़ रुपये फ्राहम करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को शामिल किए गए। 43 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। उन्होंने कहा कि इन फंड से जहां भी ज़रूरत होगी नए टैंकों की तामीर और पाइपलाइन बिछाने जैसे काम शुरू किए जाएंगे। अगर ये काम मुकम्मल हो जाते हैं तो अगले 20 सालों तक आरमूर शहर, पिरकेट, मामड़पल्ली और दीगर इलाकों की अवाम को पीने के पानी की ज़रूरियात को पूरा करने में कोई मसला नहीं होगा। एमएलए और कलेक्टर ने मौजूदा मुकामात के दौरे के दौरान ओहदेदारों को कई तजावीज़ दी जहाँ नए टैंकों की तामीर का फैसला किया गया। उन्होंने मशवरा दिया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी की जानी चाहिए कि काम मियारी तरीके से किया जाए और कहा कि पाइपलाइन लीकेज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और मनसूबाबंद तरीके से काम किया जाए ताकि हर रिहायशी इलाके को पीने का महफूज पानी फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी अवाम को पीने के पानी के लिए कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। उन्होंने इंतबाह किया कि अवामी कामों में गफलत बरतने की सूरत में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। दरअसल एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा ना किया जाए। जो अवाम कारोबार कायम कर रहे उन्हें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि क़वायद पर अमल किया जाए। इस मौके पर इनके हमरा रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, म्यूनसिपल चेयरपर्सन डीसीसीबी चेयरमैन रमेश रेड्डी, आरडीओ राजा गौड़ दीगर भी मौजूद थे। మీ అందరికి సౌకర్యాలు చేయడానికి వచ్చినాం. తప్పనిసరిగా కొంచెం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడైతే అది ఏం గుట్టది శిథిల గుట్ట మీద ట్యాంక్ చూసింది అది 13 వాట్స్కి ఇస్తాం, 13 వాట్స్కి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ చూస్తున్నాం, ఇక్కడ మన మున్సిపల్ పార్క్ ఉంది, దీంట్లో ఇంకోటి వేస్తే ఇంకో 6 వాట్స్కి వస్తూ ఉన్నాయి. 19 వాట్స్ అయిపోయినాయి. ఈ విధంగా పైపులు బాగా దూరం నుంచి వేయకుండా, రోడ్లు ఖరాబ్ కాకుండా, మళ్ళీ పైపులు ఖరాబ్ కాకుండా దగ్గర వేసుకుంటూ ట్యాంక్స్ కట్టుకుంటూ మంచి వాటర్ ఇచ్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు ఇంకా దగ్గర ఉండడానికి ఏ స్థలం అయితే కరెక్ట్ ఉంటుంది, ఆ గ్రావిటీ కానీ వాటర్ లీకేజ్ లేకుండా, వేస్టేజ్ లేకుండా ఆరుమూరు మరియు చుట్టుపక్కల ఈ మామిడిపల్లి, పెరికిటి గ్రామాల ప్రజలకు కూడా మళ్ళీ 20 సంవత్సరాల వరకు లోటు లేకుండా, నీతి ఎద్దడి రాకుండా ఒక మహత్తరమైన ప్రాంతాన్ని అన్నగారి కృషి వల్ల అటు సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ భాగస్వామ్యంలో ఇది శాంక్షన్ జరిగింది. దీన్ని సరైన సమయంలో అండ్ క్వాలిటీ, ఎటువంటి నాణ్యత లోపం లేకుండా, ఎటువంటి లోపాలు ఉండకూడదని మేమిద్దరం ఎమ్మెల్యేలుగా నిర్ణయించి అధికారులకు చెప్పడం జరిగింది. అధికారులు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. ఇదే రకంగా కలిసి ముందుకెళ్తాము. అన్నగారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన నాయకత్వ లక్షణాలు కావచ్చు, అతని అనుభవాన్ని కావచ్చు, ఆర్మూర్ అభివృద్ధికి మేము తీసుకొని ఈ ఆర్మూర్ని కూడా అన్నతోని కాంపిటీషన్గా బోధన్ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి చేసుకుంటామని ఈ మీడియా ముఖంగా చెప్తున్నాం. अवाम खुदरती जंगलात व दरख्तों में कमी ना होने दें। अवाम दरख्तों की हिफाजत करें ताकि आने वाली नस्लों को आफत समावी से महफूज किया जा सके। तहसीलदार श्रीधर ने बालकुंडा के किसान नगर का किया दौरा। ग्राम पंचायत के स्पेशल ऑफिसर और तहसीलदार श्रीधर ने बालकुंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ गाँव के नेचर पार्क का दौरा किया। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुक्काम और अमले को हिदायत की कि वो नेचर पार्क में नशोनुमा पाने वाले दरख्तों की शाखों को काटकर जंगली पौधों को हटाएं और मशवरा दिया कि मुतल्लिक़ा हुक्काम वक्तन फ़वक्तन गाँव के नेचर पार्कों का दौरा करें और अमले से इस तरह काम करवाएं कि दरख्त महफूज रहें।
उन्होंने मजीद कहा कि अगर इन कुदरती जंगलात को ऐसे वक्त में महफूज किया जाए जब पहाड़ियाँ और जंगलात अब ख़त्म हो रहे तो उन्हें आने वाली नस्लों को आफत समावी से बचाया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो कुदरती जंगलात की हिफाजत करें। इनके हमरा इस प्रोग्राम में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी रेणुका देवी, रोजगार गारंटी फील्ड असिस्टेंट राजा नरसैया, विलेज कांग्रेस पार्टी सदर चिन्ना गंगाधर दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बोधन के 3 नंबर वार्ड काउंसलर राधा कृष्णा ने की नाबालिग लड़की की इस्मत रेसी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया। बोधन इस्मत रेजी वाक़े के खिलाफ मकामी अवाम की जबरदस्त बरहमी। जमीयतुल उलमा व इमाम ने शर्मनाक वाक़े के खिलाफ की पुलिस में शिकायत, सख्त सजा का मुतालबा। बांसवाड़ा के बुटमी गांव में पोस्ट मास्टर की एसएससी खिदमत अंजाम देने वाले साईनाथ का 2 नामालूम अफराद ने किया अगवा, पुलिस में शिकायत दर्ज, इलाके में सनसनी। स्वच्छधनम पच्छधनम प्रोग्राम के तहत जिला कलेक्टर का ZPI स्कूल का दौरा, खस्ताल ढांचे की मरम्मत का ओहदेदारान को दिया मशवरा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।